वेदों में शरीर को ब्रह्मांड क्यों कहा गया है? क्या है शरीर के अंदर यूनिवर्स होने का विज्ञान? दोस्तों, आज हम हमारे शरीर और ब्रह्मांड में क्या समानता है वो जानेंगे। क्या ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो हमारे शरीर में है? क्या आध्यात्मिक साधनाओं से भी शरीर में ही ब्रह्मांड को देख सकते हैं? यह विडंबना है कि जिस ज्ञान और ज्ञानी को हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर मौजूद है। दान, पुण्य, हवन, जप, तप, व्रत और बाहर के तीर्थ दर्शन का लक्ष्य भी अंदर के तीर्थ के दर्शन करना है। जिस प्रकार ब्रह्मांड एक अबूझ पहेली है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी अनेक प्रकार की विचित्रता स्वयं में समाहित किए हुए है। मनुष्य के अंदर भूमंडल और ग्रहमंडल के अतिरिक्त समस्त ब्रह्मांड समाहित है। यदि ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है तो सर्वप्रथम अपने शरीर के रहस्य को जानना होगा, और शरीर का रहस्य जानने के लिए सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों का अध्ययन ही एकमात्र उपाय है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही है तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। महर्षि चरक प्रेरित ग्रंथ चरक संहिता में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे का मतलब है कि जो भी इस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में स्थित है। शिव संहिता कहती है कि शरीर के अंदर सप्तद्वीप, नदी, सागर, पर्वत, क्षेत्रपाल, ऋषि, मुनि, ग्रह, नक्षत्र, सिद्धपीठ मौजूद है। शिव संहिता में कहा गया है कि हम जीव बाहर से ही है लेकिन अंदर से शिव है। शिव कहते हैं कि तुम मुझे बाहर नहीं खोज सकते। अंदर के शिव को जानने के लिए हमें अपनी चेतना का विकास करना पड़ेगा, कुंडलिनी को उद्योजित करना पड़ेगा। साइंस कहता है कि हम सब उसी डार्क, इनविजिबल और विजिबल मैटर से बनते हैं जो सृष्टि के निर्माण से पहले मौजूद है। यानी हम सब ब्रह्मांड का सूक्ष्म बीज है। जैसे हमारे बीज में हमारे पूरे अस्तित्व का ब्लूप्रिंट समाहित होता है, वैसे ही हम भी बीज रूप में ब्रह्मांड को अपने शरीर में ब्लूप्रिंट, छाया और अंश के रूप में साथ लेकर चलते हैं। यही वेद और उपनिषदों में लिखा गया है। देखने में शरीर की बाह्य त्वचा और आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर आदि थोड़े अंग ही दिखाई देते हैं, पर इसके भीतर ज्ञान, विज्ञान, शक्ति और पदार्थ का भंडार छिपा पड़ा है। पदार्थ स्थूल होने से उनकी जानकारी अधिक मिल गई है, पर शक्ति सूक्ष्म होने से विज्ञान अभी तक उसके प्रवेश द्वार पर ही है। आपके शरीर में ब्रह्मांड छिपा है, छोटी ही सही, लेकिन अपनी असल रूप में आपके शरीर में कई ऐसे अंग हैं जिनका आकार, आकृति ब्रह्मांड के कई सामान्य संरचनाओं से मिलती है। जैसे यूनिवर्स की आकृति दिमाग से मिलती है। दिमाग के न्यूरॉन को जब आप किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो इसमें आपको एक जाल की तरह संरचना दिखाई देगी। जब आप इसे ब्रह्मांड की संरचना से मिलाएंगे तो यह आकाशगंगाओं के फैले हुए जाल की तरह ही नजर आते हैं। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना देखेंगे तब यह आपको स्पेस के डबल हेलिकल नेबुला की तरह दिखाई देगा। आपको बता दें कि सेल डिवीजन से किसी नए सेल यानी कोशिका का जन्म होता है। अगर ब्रह्मांड की संरचना से इसका मेल करना हो तो यह किसी मरते हुए तारे की तरह लगती है। जन्म और मौत की घटना एक तरह से ही दिख रही है। वैज्ञानिकों की इस पर खोज। ऋषि वैज्ञानिक व्लादिमीर देशियातोय ने इस संबंध में व्यापक शोध कार्य किया है। उनका कहना है कि पृथ्वी पर समय समय पर आने वाले चुंबकीय तूफानों से धरती के निवासियों में असर दिखती है। धरती पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और फ्रीक्वेंसी का बदलना आकाशीय पिंडों की ऊर्जा प्रवाह का परिणाम है। अपनी आरंभिक खोजों में व्लादिमीर ने जब सूर्य पर एक विशेष प्रकार का ज्वाला प्रकोप फूटते हैं तो धरती पर प्रचंड चुंबकीय तूफान आते हैं, जिनसे प्रभावित तो सभी होते हैं पर कमजोर मनस्थिति वाले व्यक्तियों पर उनकी प्रतिक्रिया अत्यधिक दिखाई पड़ती है। आत्महत्याएं, हत्याएं एवं असंतुलन के फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती है। इसलिए मानवीय जीवन अंतरिक्षीय घटनाक्रमों एवं शक्तियों से विलक्षण रूप से संबंधित है। अंतरिक्ष में पैदा होने वाली हर हलचल पृथ्वी, मानवीय प्रकृति, मन, बुद्धि, चेतना को प्रभावित करती है। जियोजार्डी गियार्डी नामक वैज्ञानिक ने विज्ञान के नवीन शाखा को जन्म दिया, ब्रह्मांड रसायन शास्त्र, कोस्मोबायोलॉजी। गियार्डी का कहना है कि समूचा ब्रह्मांड एक शरीर है। इसका कोई भी घटक अलग नहीं है, वह संयुक्त रूप से एकात्म है। इसलिए कोई भी ग्रह कितना भी दूर क्यों न हो, पृथ्वी के जीवन को प्रभावित करते अवश्य है। प्रौढ़ता की ओर बढ़ रहे आधुनिक विज्ञान के कदम उन्हीं निष्कर्षों की ओर गतिशील है जिन्हें पूर्व भारतीय तत्ववेता ज्योतिर्विदों ने पाया था। समूचा ब्रह्मांड एक चैतन्य शरीर है। धन्यवाद हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए, दिल से आभार। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे वैदिक ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना ना भूलें।